वेलकम टू ब्रेनफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी क्या हुआ, जो एक एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है और इसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है। ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। क्या क्या चीजें इसमें फाइंड करवाई। देखिएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये आर्क जो हमारी बनकर तैयार हुई है, ये ACB, ये हमें इसका लेंथ निकालना है। दूसरा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी ये आर्क जितना एरिया फॉर्म करती है इसका हमें एरिया निकालना है, इस पूरे सेक्टर का एरिया, इस तरीके से। दूसरा देखिएगा क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिएगा, यानी ये एरिया कितना फॉर्म्ड होता है, ये वाला, ये एरिया हमें फॉर्म करना है कितना है, और ये एरिया कैसे निकल सकता है। हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया में से क्या कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें जो हमारा ये सेगमेंट है ये निकल के हमारा सेगमेंट आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे इस तरीके से, और जो भी चीजें हैं वन बाय वन इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो कंटेंट है उसको राइट करते हैं। रेडियस हमारे पास क्या 21, अगर थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। देखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई और आर। थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री आ जाएगा, ये 360 हो गया, पाई और 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर 22/7 लेनी होगी तो इसमें आंसर दिया नहीं होगा। पाई में हमें यूज करना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3.14 यूज करना था, इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 22/7 ही यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम 22/7 और रेडियस हमारे पास क्या था 21। अब 6 बन जा 6, यानी 6 6 जा 36, और देखिए 0 था तो 0 से 0 मान सकते हैं, या 66 जा 360 हो सकता है। अब यहाँ पे 7 बन जा 7, 3 जा 21, 2 बन जा 2, 3 जा 6 हो जाएगा। तो देखिएगा, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आता है इसका। देखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क का जो है 22 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आर्क यानी ACB, ये आर्क कितना निकल के आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई, A, C और B। चलिए नेमिंग भी कर देते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब O, A, C, B और O, इस तरीके से ये पूरा जो सेक्टर है ये चलिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास, O, A, C, B और O, इस तरीके से। चलिए नेमिंग कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर और स्क्वायर। अब यहाँ पे चलिए हम यूज करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और ये 360 हो जाएगा, पाई 22/7 और रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हमारे पास 21, तो यहाँ पे 21 को 2 टाइम राइट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिएगा, 60 बन जा और 66 जा 360 हो गया, 7 बन जा 7, 3 जा हो जाएगा, उसके बाद में 3 बन जा 3, 2 जा 2 बन जा और 2 11 जा हो गया इस तरीके से। अब देखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या निकल के आ गया, 441
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से। चलिए अब ये पूरा हमारा सेक्टर यह दिखेगा इस तरीके से। ये जो है ये इस तरीके से निकल के ये इतना हमारा आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे O है, ये A है, ये B है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये एक सेगमेंट बन गया इतना, और इसका ही हमें एरिया निकालना है। तो अगर हम इसको कट कर देंगे, कट करने का मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का देखिए एक फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा सेकंड पार्ट ये प्रूव हो गया। आप देखिएगा थर्ड पार्ट में हमसे क्या दिया, बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है, इससे जो एरिया फॉर्म हो रहा है, ये इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल O A और B क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 r² sin थीटा। अब देखिए ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कब, जब एंगल में यानी वैल्यू दे रखी है, ये डिग्री की वैल्यू दे रखी है, यानी इतने एंगल डिग्री है, और इसमें अगर हमें ये ना दिया होता तो हम उसका दूसरा फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर लगा देते, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तब। तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा 1/2 रेडियस 21 × 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 11 और 21 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये बाय मिस्टेकली मैंने 441 राइट कर दिया था, तो यहाँ पे हमारा 231 आ जाएगा। 231 देखिएगा 11 बन जाए, 11 का 1 आ जाएगा, 11 2 जा 22 और 1 कैरी 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया था, 1/2 सेम आ गया, रेडियस 21 × 21, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, साइन थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब देखिएगा 1/2 तो सेम रहेगा, 21 × 21 और साइन 60 की वैल्यू जो होती है हमारी √3/2 होती है। अब उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, 21 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 441 मिलेगा। तो ये मैंने इसी के ध्यान में रख के यहाँ पे मैंने 441 राइट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे दरअसल में 11 था तो इसलिए 231 मिलेगा। यहाँ पे 21 है तो इसलिए ये 441 देगा। दूसरा √3 जैसा है वैसा ही आ जाएगा, 2 2 जा हमारा 4 आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फाइनली अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू लगा देते हैं तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम √3 की वैल्यू भी लगा देते हैं, 441 × 1.732/4 इस तरीके से। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मिलेगा 763.81/4 सेंटीमीटर। हालांकि हम कैलकुलेशन में जो यूज करेंगे वो इतना ही यूज करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस जितनी ये जो ये A, C, B और A है, इनको ही हमें इनका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट A, C, B और A। ये कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिएगा सेक्टर का जो एरिया था हमारा कितना निकल के आया था, ये 231। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 231 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो निकल के आया हमारा ये है इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये इतना आ गया। तो 463.81/4। तो आपको बुक में शायद इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के आंसर दिया है। यदि हम आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये फर्दर आगे भी सॉल्व। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।